नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। योर लाइफ इन 2024 कैसा रहेगा? 2024 का साल आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 14 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। चलिए, अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं या मीन राशि के हैं, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन सी बात है जो आपको 2023 से लेकर के 2024 में भी फॉलो करनी है। नेक्स्ट वी हैव, किस एनर्जी को आपको 2023 में ही छोड़ करके जाना है। नेक्स्ट वी हैव, आपका फोकस 2024 में कहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव, एक्शंस क्या लेने हैं आपको 2024 के अंदर। किन बातों को आपको अवॉइड करना है इन द ईयर 2024। फ्यूचर में आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं 2024 में। उन प्रॉब्लम्स, उन ऑब्स्टिकल्स को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं इन 2024। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए 2024 में। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। आपकी हेल्थ किस तरीके से रहेगी 2024 में। आपका करियर किस तरीके से रहेगा, फाइनेंसेस किस तरीके से रहेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज बेस्ट मंथ्स इन द ईयर 2024, जिसके लिए मैं ये सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में आपको रीडिंग दूंगी। ठीक है, सबसे पहला सवाल है हमारा कि 2024 में, 2023 से लेकर के 2024 में आपको किस एनर्जी को लेकर के जाना है, क्या एनर्जी को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। वी हैव पार्टिसिपेशन। 2023 में आपने अपनी ज़िंदगी में हर एक परिस्थिति का सामना किया, हर एक सिचुएशन को हैंडल किया, मैनेज किया बहुत ही अच्छे तरीके से। इसी एनर्जी को आपको 2024 में भी करना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, चाहे वो सिचुएशंस मैनेजेबल हैं, थोड़ी सी टफ है, या जिस भी तरीके की परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से उन सिचुएशंस को हैंडल करना है, मैनेज करना है। ओके, आई ऑल्सो फील कि इस समय में आपको 2024 में आपको ट्राई टू बी मोर फियरलेस। ज़्यादा डरना या घबरा जाना या अपने ही बाउंड्रीज के अंदर रहना, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत है, आपको सिचुएशंस को मैनेज करने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं, उनको अच्छे से हैंडल करना है, मैनेज करना है और पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं पर भी। नेक्स्ट है कि किस एनर्जी को आपको 2023 में ही छोड़ करके जाना है। एंड वी हैव सेलिब्रेशन। अगर बहुत ज़्यादा आपने एंजॉय किया है 2023 में, या बहुत ज़्यादा पार्टी की है आपने, या लेज़ी अगर आप बहुत रहे हैं, काम नहीं, बहुत ज़्यादा आपने काम पे फोकस नहीं किया, या कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपने कंसंट्रेट नहीं किया, जैसे हम कहते हैं ना कि टाइम दोस्तों के साथ में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में घूम रहे हैं, फैमिली के साथ में घूम रहे हैं, लेकिन जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं। इस एनर्जी को आपको यहाँ पर ही 2023 में ही छोड़ करके जाना है। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर फोकस्ड इन 2024। अगला सवाल है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए 2024 में। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए उन चीज़ों पे, उन बातों पे, उन सिचुएशंस पे जो अब आपके फेवर में नहीं है, आपके लिए कोई चीज़ होल्ड नहीं करती हैं। स्पेशली लेट गो करना है आपको अननेसेसरी का बैगेज या बर्डन।
लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसने ये क्यों कह दिया, उसने वो क्यों कर दिया। इतना सारा टाइम, इतनी सारी एनर्जी अननेसेसरी की सिचुएशंस में सोच सोच करके अगर आप लगाएंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो इस बात पर आपका फोकस होना चाहिए कि किस बात पे या किस एनर्जी की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है 2024 में। जैसे काम पे कंसंट्रेट करना है, अपनी हेल्थ पे, अपने करियर पे फोकस करना है, उस एनर्जी में आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। एक्स्ट्रा बैगेज आपको इसी साल 2023 में ही ड्रॉप कर देना है। फोकस आपका अपने आप को बिल्डअप करने में लगाना है, ठीक है। एक्शंस आपको क्या लेने हैं 2024 में। बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। एक्शंस आपको ऐसे लेने हैं जो सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, वो एक्शंस जो कि एक फ्रूट दे सके, फेवरफुल रह सके। साथ ही आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको बनाना है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुम्हार के पास में मिट्टी दे दी गई है उनको, अब उनको उस पर से कुछ बनाना है। तो चाहे वो मटका बनाए, चाहे वो पॉट बनाए, चाहे वो ग्लास बनाए, कढ़ाई बनाए, कुछ भी बनाए, मगर उनको दिया है करने के लिए। आपके सामने भी वही सिचुएशन है कि आपके सामने चीज़ें आएंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं भी कर रहे हैं। तो ये है वो वाला कार्ड, एक्शंस लेने, आपको काम करना है, अपने ऊपर फोकस रखना है, अपनी ज़िंदगी को बिल्डअप करना है, अपने आप को बनाना है। ये है वो एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको किन बातों को अवॉइड करना है 2024 में। अवॉइड करिए आप अपने आप को सभी के लिए अवेलेबल रखना। अगर आपको लगता है कि लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो आप ही पर रिलाय करते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी वैल्यू करनी है। यहाँ पर आप सबके मैनिपुलेटिव या कैलकुलेटिव तरीकों में आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। मतलब आप विक्टिम नहीं बन सकते हो। आपको लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको ज़्यादा काम दे करके जा रहे हैं, ना भूलना सीखना होगा आपको। बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या लोगों के साथ में चलो ठीक है अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को, नहीं कर सकते ऐसा। आपको यहाँ पर खुद की वैल्यू करनी है, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, खुद की सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। अगला सवाल है कि फ्यूचर में आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बहुत अच्छी आने वाली हैं, जहाँ पर आपकी क्रिएटिव साइड सामने आ सकती हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको मौके दिए जाएंगे। मगर जैसा मैंने पहले ही कहा कि आप उन मौक़ों को पकड़ सकते हैं, उस बॉल पे सिक्स मार सकते हैं, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो कब सिक्स मारना है, कब फोर मारना है, जैसे कहते हैं ना कि मौके पे चौका मारा, वो एनर्जी कब कहाँ क्या करना है वो आपको मालूम होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास में आपका ग्राउंड वर्क, आपका होम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्षमता है, लेकिन अगर सही समय पर आप उस काम को डिलीवर नहीं कर पाए या उस काम को कर नहीं पाए, देन इट्स ऑल वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बहुत अच्छी आएंगी, जहाँ पर आप अपना मन यूज़ कर रहे हैं। मे बी कुछ कंप्यूटर्स हैं, या मे बी कोई क्रिएटिव साइड है, कोई स्टोरी राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो हॉबीज़ हैं उसमें आप कुछ और ज़्यादा डीप में कर रहे हैं, कुछ काम म्यूज़िक है या कोई भी और तरीके की एनर्जी, जहाँ पर आप आपके हॉबीज़ को आप बढ़ा रहे हैं, आप अपने हॉबीज़ को लेकर के जा रहे हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं अपनी हॉबीज़ को लेकर के, तो वो एनर्जी है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। नेक्स्ट है आपके सामने क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड वी हैव अंडरस्टैंडिंग। तो समझना है हर जगह पर सिचुएशन को, कब समझना है, क्या समझना है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डीप में होनी ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा पेड़ है ना, अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा पेड़ है, तो बाहर से तो जितना भी अच्छा दिखता है, उसकी जड़ें अंदर उतनी ही स्ट्रांग होती हैं, उतनी ही मजबूत होती हैं। तो ये है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उन पर एक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, XYZ चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत हद तक मेच्योर्ड होना पड़ेगा
इसके बाद वाला कार्ड हम देखते हैं एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आप इस ऑब्स्टिकल्स को कैसे हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। एग्जॉशन की एनर्जी आ रही है। देखिए, आप एग्जॉस्टेड एनर्जीज के अंदर नहीं रह सकते। यू विल हैव टू बी अ मेच्योर्ड पर्सन जो डील करना समझना जानते हैं, चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, परिस्थितियों को मैनेज करना जानते। सबसे पहले तो समझना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस बात को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। अगर हम वही नहीं समझ पाए कि पेन कहाँ है, दर्द कहाँ है, तो फिर दवाई किसकी देनी है ना। तो आपका जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है, इसी के लिए अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड आ रहा है। ये सब कार्ड इंटरलिंक है। आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेच्योर डिसीजंस लेने आपको, आप आलतू फालतू टाइप की एनर्जी के अंदर नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, आप अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं 2024 में। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है अगेन पार्टिसिपेशन। यहाँ से जो एनर्जी फ्लो करती हुई आ रही है, यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपका ध्यान, आपका फोकस अपने गोल्स पर होना चाहिए। आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, आप एग्जैक्टली क्या पाना चाहते हैं। ओके, यू नीड टू नो दैट। सेकेंड, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि काम को करते रहना होगा। आप उस काम को छोड़ नहीं सकते, आप उस काम को अवॉइड नहीं कर सकते। 2 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन आपने कुछ नहीं किया, फिर वापस 2 दिन आप कुछ कर रहे हैं, फिर बाद में आपने 4-5 दिन कुछ नहीं किया। नहीं, पोस्टपोन वाली एनर्जी के अंदर आप बार बार नहीं आ सकते हैं। यू विल हैव टू बी इन दिस एनर्जी कि जैसे हम कहते हैं ना कि बह रहा है पानी, रनिंग है, यू नो। तो आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपका डेडिकेशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपने एम्पायर बिल्ड करने की सोची है, थोड़े बहुत इमारतें आपकी बन गई, लेकिन फिर वो इमारत मैनेज नहीं कर पाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा एंड एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी एंड वी हैव ब्रेक थ्रू। तो हेल्थ में अगर इश्यूज चल रहे हैं, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या कुछ इश्यूज भी अगर चल रहे थे अब तक, तो 2024 में आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। कुछ पास्ट की चीज़ें, जैसे सपोज अगर इस साल आपको कोई तकलीफ थी तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपके कोई काम हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, हेल्थ अगर बहुत ज़्यादा समय से ख़राब चल रही थी, या हेल्थ में कोई और तरीके का स्ट्रेस था, या आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रहे थे, या ऐसी कोई भी बात है, तो 2024 में आपके लिए सब कुछ हेल्थ में अच्छा होगा। आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, आपको जवाब मिल जाएंगे, आपकी परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी, अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। तो हेल्थ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छी दिख रही है। करियर किस तरीके से रहेगा एग्जैक्टली वापस देखिए, वही एनर्जी बार बार आ रही है, वही एनर्जी कह रही है आपको। अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है कि आपका फोकस कहाँ है। अगर आपका फोकस खुद पर है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी बनानी है और उसको बनाने के लिए जो मुझे एफ़र्ट्स करने हैं, जो मुझे मेहनत करनी है, और वो एफ़र्ट्स और वो मेहनत के लिए मुझे जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, जिस भी नॉलेज की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें आपने इकट्ठा करके रख ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अवेयरनेस की एनर्जी में आपको रहना है। पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई पर आपका स्वाभाविक बात है ना, पढ़ना ज़रूरी है। तो फोकस्ड आप, जितना आप फोकस्ड रहेंगे अपने पर्टिकुलर जोन में या अपने पर्टिकुलर काम में, उतना ज़्यादा आपका बेटरमेंट मुझे दिख रहा है। फोकस इज़ द एनर्जी। ओके, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? फाइनेंसेस को मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंसेस में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेस दिख रहा है, परेशानी दिख रही है। यहाँ पर 8 ऑफ फायर आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड जिसे हम कहते हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड जिसे हम कहते हैं। यहाँ हमारे पास में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो किसी तरीके से फाइनेंसेस में देखिए, किसी को आप पैसे उधार दे रहे हैं, लोन है, या किसी पे भरोसा करके आप अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, भागीदार बना रहे हैं किसी को, या पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं।
कोई भी ऐसा काम करें जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व्ड हैं, तो वहाँ से आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। बिट्रेयल हो सकता है, आपके साथ में गबन हो सकता है। फाइनेंसेस ठीक रहेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बहुत एक्सीलेंट रहने वाले हैं। आपका अगेन मैं कहूँगी कि आपका ध्यान, आपका फोकस अपने फाइनेंसेस पर होना होगा। आपको समझना होगा कि आपको किस पे भरोसा करना है, कौन आपके भरोसे के लायक है, कौन नहीं है। थोड़ा बहुत आपको पैसे को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, पैसे की तंगी हो सकती है, कुछ लोगों को दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़े, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए थोड़ा सा सेविंग्स रखें। ओके, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए बेस्ट मंथ्स कौन से रहेंगे इन द ईयर 2024। 6 कार्ड्स हम पुल करने वाले हैं। आई होप 6 हो गए। चलिए, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास में अगस्त, वी हैव दिसंबर 2024, वी हैव मार्च, अप्रैल, अक्टूबर एंड वी हैव मे। ये रहेंगे आपके लिए बेस्ट मंथ्स इन द ईयर 2024। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।